हर हर गंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति कुंभ कथा। तीर्थराज प्रयागराज इन दिनों सदी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बना है और पूरी दुनिया, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया सनातन की इस भव्य झांकी को निहार रही है। लेकिन ये जो झांकी है ना, ये सनातन को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। कई रूप है, आदि से लेकर तो अनंत तक कुंभ से जुड़ी ऐसी कई कथाएं हैं, कई गाथाएं हैं जो अब तक अनसुनी रही। तो इस खास पेशकश में कुछ ऐसी कथाएं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इन कथाओं के साथ साथ वर्तमान महाकुंभ की कुछ झलकियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। शास्त्रों में इस दिन का बेहद महत्व है। कहते हैं कि इस दिन अमृत स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, साथ ही साथ कभी न खत्म होने वाला पुण्य और ज्ञान के साथ साथ सुख समृद्धि भी मिलती है। कुंभ के दौरान बहुत से लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक महाकुंभ में 2 अमृत स्नान हो चुके हैं, जिसमें पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन और दूसरा मौनी अमावस्या पर किया गया था। महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर किया जाएगा। देखिए, बात यह है, हमारे यहाँ प्रत्येक पर्व में स्नान करने का अलग अलग महत्व है। तो जो बसंत पंचमी का जो पर्व है, ये हमारे यहाँ भगवती की, सरस्वती की आराधना और उपासना और पूजन का दिन है। जो साधु लोग हैं वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो चाहते हैं हमारी जो साधना है उस साधना में भगवती सरस्वती ऐसी कृपा करें कि उनका मन उस साधना में, आराधना में, उपासना में लगा रहे। महाकुंभ का अमृत स्नान बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि अमृत स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी बिना मुहूर्त देखे इस दिन सारे मांगलिक कार्य या नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। इस बात पर ज्यादा लोगों को जोर नहीं देना चाहिए कि हम केवल अपनी जिद करके संगम स्थल पर ही नहाएं। हम ये मानते हैं कि अगर संकल्प करके, भावना करके आप इस त्रिवेणी के क्षेत्र में कहीं भी आ गए, तो आप चाहे गंगा में नहाओ, चाहे यमुना में नहाओ, चाहे संगम में नहाओ, आपको वही पुण्य मिलेगा। बशर्ते आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति बहुत बढ़िया होना चाहिए। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। इसके अलावा गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए महाकुंभ में स्नान के नियम कुछ अलग हैं। गृहस्थ लोगों को नागा साधुओं के बाद ही संगम में स्नान करना चाहिए। वैसे तो आस्था का ये महापर्व महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। इसी दिन महाकुंभ का आखिरी महास्नान भी किया जाएगा। विवेक पांडे, बंसल न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 में बिजनेस भी जोरदार हो रहा है। छोटे मझोले कारोबारियों के लिए तो प्रयागराज महाकुंभ एक बेहतरीन मंच बन गया है। यहां उनके प्रोडक्ट्स को बड़ी तादाद में खरीदार मिल रहे हैं और रोजाना की बुनियादी जरूरतों के सामान के साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम हो या फिर कलाकृतियां, ये भी खूब यहां पर बिक्री हो रही है। छोटे कारीगरों और छोटे कारोबारियों के पास 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। आयोजन से राज्य सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। महाकुंभ में बिजनेस बूम, छोटे कारोबारियों की धूम। धार्मिक आयोजन किसी भी राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ बन सकते हैं। इसका गवाह है प्रयागराज महाकुंभ। करीब 40 करोड़ लोगों का वेलकम करने को तैयार महाकुंभ से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के कारीगर और कारोबारी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हैं। सिर्फ 45 दिन में 35 देशों जितनी आबादी यहां पहुंचेगी। ये कारोबारियों के लिए
दिवाली से कम नहीं है। अकेले 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर तो छोटे कारीगरों और छोटी यूनिट्स के पास हैं। महाकुंभ में यूपी सरकार का बजट 7,500 करोड़ रुपए है। इस खर्च से करीब 25,000 करोड़ रुपए के टैक्स और 2 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस का अनुमान है। महाकुंभ ने जूता चप्पल सिलने वाले कारीगर से लेकर हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनी तक के लिए कमाई के रास्ते खोले हैं। इसके अलावा किराने के सामान से 4,000 करोड़ रुपए, कुकिंग ऑयल से 2,500 करोड़, सब्जियों से 2,200 करोड़, बिस्तर, गद्दे, चादर, तकिया और कंबल जैसी चीजों से 900 करोड़, दूध और दूसरे कई डेयरी प्रोडक्ट्स से 4,200 करोड़, हॉस्पिटैलिटी से 2,500 करोड़ और दूसरे कई कारोबारों से कम 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। श्रद्धालुओं की बुनियादी जरूरत से जुड़ी चीजों से ही 17,310 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। महाकुंभ में पूजा का सामान, कपड़े, हस्तशिल्प, रेडीमेड और खाने पीने की चीजों का कारोबार फल फूल रहा है। इनका फायदा हर जिले के हैंडीक्राफ्ट्स वालों को मिल रहा है। ये तय है कि ये महाकुंभ बिजनेस के भी नए रिकॉर्ड सेट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भगवान के भजनों पर भी जमकर झूम रहे हैं और इनका यह कहना है कि योगी सरकार ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। और इस बारे में जायजा लिया हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने। आएंगे तो दीप जलाएंगे, राम आएंगे तो भोग लगाएंगे, राम आएंगे तो भोग लगाएंगे, उनको मीठे मीठे बेरे खिलाएंगे, उनको मीठे मीठे बेरे खिलाएंगे, तेरे कर्मों के पाप सारे धुले जाएंगे, राम आएंगे, तेरे कर्मों के पाप सारे धुले जाएंगे, राम आएंगे। ये है महाकुंभ की नगरी प्रयागराज, जहां पर भगवान राम के भजनों में डूबे हुए तमाम श्रद्धालु, अलग अलग जगहों से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो हाथ में पेटी यानी कि हारमोनियम लेकर आए हैं, डफली है, ढोलक है और रमे हुए हैं भगवान के गीतों में। कहां से आए हैं आप लोग? लखीमपुर से, जिला लखीमपुर खीरी से आए। कुछ देख रहे हैं, माहौल कैसा है बाबा जी? बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं और उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने, जिन प्रभु ने इसका इंतजाम बहुत पूर्ण रूप से किए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा श्री राम नाम है। श्री राम है, इसीलिए राम के भजन आप गा रहे हैं। जय श्री राम। आपने सुना है कि श्री राम के भजन, और आप भजनों में हम देख रहे थे, आप भी आनंद उठा रहे हैं। आनंद बहुत बढ़िया है, हम गुजरात से आए हैं, गुजरात से, बहुत अच्छा है, ऐसा आनंद कभी आया भी नहीं जिंदगी में, बहुत बढ़िया है। हम अपील करना चाहते हैं कि शांति से व्यवस्था बनाए रखे, आपका खुद की जवाबदारी है। कैसे आए आप? महाराष्ट्र से, अमरावती जिला। हाँ, क्या क्या देख रहे हैं, कितना उत्साह है आज? बहुत आनंद आ रहा है। जो न्यूज थी कि बहुत भगदड़ मच गई, जो हमने हाइप मचा रखी थी, अब उसी दिन की वो न्यूज थी। आप क्या माहौल ये बता दी? अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत शांत माहौल है। एंड आई है मैडम, हम लोग कोलकाता से आए हैं, बहुत लोग अफवाह फैला रहे थे, नहीं अभी क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से हुआ। योगी जी ने बहुत अच्छा से सब कुछ किए हैं। हाँ, रील्स देख देख कर हम लोग को जितना व्यू मिला सारा नेगेटिव मिला। अब क्या स्थिति है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत है तो सब कुछ है। रील्स पे मत जाइए, पता करिए अपने जनों से और यहाँ पर आइए। व्यवस्थाएं बेहतर है। बहुत अच्छा। हर गंगे का नारा बहुत अच्छी सहायता कर रहे हैं हमारे लिए, और गाड़ी वाले, टू व्हीलर वाले भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये देखिए, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक अलग नजारा है। पीछे तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है प्रयागराज में। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, प्रयागराज। तो तमाम श्रद्धालु भक्तजन, चाहे फिर वो महाराष्ट्र से आ रहे हों, राजस्थान से आ रहे हों, यूपी के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हों या देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हो, सभी यही कह रहे हैं कि एक बहुत भव्य और बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर उनको प्राप्त हो रहा है। एक आयोजन बिल्कुल सुरक्षित है। तमाम लोगों से जब हमारे संवाददाता ने चर्चा की तो साफ उन्होंने कहा कि
यहाँ सब कुछ अच्छा है, सामान्य है। बहरहाल कुंभ कथा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कुंभ से जुड़ी एक एक का जो है अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।